हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूँ। प्रियो, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके जीवन में काम होते हुए देखते हैं, आपकी अद्भुत गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर आप सबके जीवन में अद्भुत कामों को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आपका परमेश्वर से कि हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रियो, आज कुछ अद्भुत परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। कई बार हम देखते हैं कि लोग हमसे अचानक नफरत करने लगते हैं। अभी तक जब हम उनके साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सारे कामों को हम कर रहे थे, संसारिक रीति से हम संसार के हो चुके थे, तब कोई प्रॉब्लम किसी को हमसे नहीं थी। पर जब हम यीशु मसीह को अपना आइडल मान लेते हैं, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, अचानक लोग हमसे नफरत करने लग जाते हैं। लोग हमारे साथ उठना बैठना बंद कर देते हैं। लोग हमसे जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? उन सारे सवालों के जवाब आज हम वचन से सीखेंगे। अचानक क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपके सबके जीवन में ऐसा 100% मैं बोल सकता हूं कि ऐसा हुआ होगा कि अचानक से वो आपसे खफा हो गए होंगे, नाराज हो गए होंगे। और आज हम वचन से सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मेरे प्रियो, आपने एक धनवान व्यक्ति की स्टोरी सुनी होगी जो अनंत जीवन पाने के लिए यीशु के पास आया और उससे बोलने लगा कि हे गुरु, मैं ऐसा क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, आज्ञा तो वही है, तू चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, और वही सारी आज्ञा यीशु मसीह ने उसको बताई। तो वो यीशु मसीह को जवाब देता है कि ये सारी बातें तो मैं लड़कपन से, यानी कि अपने बचपन से ही फॉलो करता आया हूं, मानता आया हूं। तब यीशु मसीह उसको कहते हैं कि अपना सब कुछ कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, वहां तुझे अनंत जीवन भी मिलेगा और स्वर्गीय धन भी मिलेगा। तो मेरे प्रियो, वो इतना धनी व्यक्ति था, वो वहां से चला जाता है। वो ऐसा नहीं करता। पर आपको और मुझे क्या करना है? हमारे पास आज समय है, हमें किसी एक को चुनना है, या तो परमेश्वर को या फिर संसार को। क्यों परमेश्वर हमसे बार बार कहता है कि संसार से प्रेम मत करो, इस संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो? आइए मेरे प्रियो, हम वचन से शुरुआत करते हैं। मेरे लिए पढ़ने के लिए आप लोग निकाल लीजिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 15 पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से, यानी कि जितनी भी सारी वस्तुएं, हो सकता है आपका घर हो, आपकी कार हो, आपका पैसा हो, आपकी ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप प्यार करते हो, पर उससे भी अधिक परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर से हम प्यार करें। उन सब चीजों से मन मत लगाओ। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है मेरे प्रियो? आगे हम वचन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हो सकता है हमें सुनने में बड़ा कड़वा लगे कि जो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रख रहा है, उसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जब हम यूहन्ना की पहली पत्री को पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ऐसा परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो। और जब हम निकालते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 15 अध्याय और 18 और 19 पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है, तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। आज क्यों अचानक वो प्रिय दोस्त जो हमारे को अपना कहते थे, हमारे सुख दुख में खड़े रहते थे, हमारी मदद के लिए हमारे फैमिली वाले तैयार रहते थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही हमने कहा हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम यीशु को प्यार करते हैं, तब लोग हमसे नाराज होने लगे, हमसे खफा होने लगे। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम साथ उठ रहे थे, साथ बैठ रहे थे, साथ में चल रहे थे, घूम रहे थे, फैमिली फंक्शन साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग, संसार के लोग हमसे अलग होने लगे? क्योंकि वचन कह रहा है मेरे प्रियो, उसने पहले मुझसे बैर किया। हालेलुया! उन लोगों ने पहले परमेश्वर से बैर किया।
परमेश्वर के उस प्रिय पुत्र से बैर किया जिसे परमेश्वर ने मेरे, आपके और इस समस्त मानव जाति के लिए दे दिया। उस प्रिय पुत्र से उन लोगों ने बैर किया मेरे प्रियो, तो हम और आप से वो संसार और संसार के लोग क्यों ना बैर करेंगे। और आगे जब हम वचन को देखते हैं, इसके 19 पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। अभी तक आप उनके थे, हालेलुया, उनके जैसे जी रहे थे, बुरे बुरे काम कर रहे थे। पर जिस दिन आपने यीशु का वचन सुना, आपका जीवन बदला, आपने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वो काम करना है जो यीशु को पसंद है, मुझे वो काम करना है जो परमेश्वर पिता को पसंद है। मैं वो काम क्यों करूं जो मेरा दोस्त चाहता है। आपका दोस्त कहता है भाई पी ले, क्या होता है, पीने में क्या जाता है, अरे थोड़ा व्यभिचार चलता है यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता है, स्मोकिंग पीना चलता है, कोई बात नहीं। पर फैसला मेरे प्रियो आपके हाथ में है। क्या आप अपने उस प्रिय दोस्त को नाराज कर सकते हैं, या फिर आपके बनाने वाले, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को नाराज कर सकते हैं। फैसला मेरे और आपके हाथ में, समय आपके पास है, फैसला आपको लेना है। क्या आपको एक सिगरेट का कश लगाना है या फिर शराब का ग्लास उठाना है ताकि आपका दोस्त प्रसन्न हो। पर क्या परमेश्वर नाराज हो जाए? कई बार आपको ऐसे चीजों को करना छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर नहीं चाहता आप करें। हालेलुया, नहीं चाहता परमेश्वर के आप ऐसी चीजों को करें जो प्रभु को क्रोध दिलाती हैं, उसको अच्छी नहीं लगती। और आगे जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे प्रियो, मैंने और आपने परमेश्वर को नहीं चुना। वचन साफ कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुन लिया है। और कब चुना है? माता के गर्भ से चुन लिया है। कब चुना है? सृष्टि की रचना से पहले चुन लिया है मेरे प्रियो। जब ये ब्रह्मांड की रचना भी नहीं हुई थी, तब से मुझे और आपको, जो परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां, परमेश्वर ने चुन लिया है। और जिस दिन हमारा आमना सामना परमेश्वर से हो जाता है, चाहे वचन के माध्यम से हो, टीवी पे हम सुने, किसी भाई बहन को हम सुने, गीत के द्वारा सुने, प्रचारक के द्वारा सुने, किसी भी तरीके से हमारा जीवन बदल सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर की चुनी हुई संतान है। और आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए तो वो आपसे नफरत करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान नहीं है। पर हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए हमें बार बार क्या करना है, उन्हें बताना है कि ये काम ऐसा नहीं करना मेरी बहन, ये काम तुम्हें नहीं करना मेरे भाई। हमें परमेश्वर के वचन को उन्हें बताना है, उन्हें बांटना है, ताकि जब वो वचन को सुने उनका जीवन भी बदल जाए, जैसा मेरा और आपका जीवन बदला है। इसीलिए तो वो हमसे नफरत करते हैं। और शैतान भी नहीं चाहता, क्योंकि वो नाश करने, घात करने और हमें नरक की आग में जलाने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया, वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा बचाई जाए प्रियो। और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम सब बचाए जाए। वो पापी भेड़ भी, आज आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटी हैं मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर ने अपनी माता के गर्भ में से चुन लिया है। यदि आज आप परेशान हैं, हताश है, बने रहिए परमेश्वर से। प्रभु आपको उन सारी परेशानियों से आजाद करेगा, निकालेगा, आपके सारे जुओं को तोड़ डालेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वादा है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। पर क्या है, आप उसमें बने रहिए। आगे मैं एक और बात को आपके बांटना चाहता हूं आपके साथ। इसमें लिखा है, लोग, जब हम देखते हैं लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं। अभी यीशु मसीह के पास आप आए, आपने उन कामों को करने के लिए मना कर दिया कि आपको ऐसे काम नहीं करने, आप संसार के सदस्य नहीं बनना चाहते, आप संसार से प्रेम नहीं करना चाहते। आपने संसार के प्रेम को ठुकराया और आपने परमेश्वर के प्रेम को एक्सेप्ट किया। आपने कहा नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं यीशु की उस बड़ी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा यीशु नाराज हो जाए। और आगे जब हम पढ़ते हैं, मेरे लिए पढ़ने के लिए निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 4 पद, उसका जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हालेलुया प्रियो, आज वो भाई और बहन आपसे नफरत क्यों करते हैं?
वो खुद से नफरत नहीं कर पा रहे, पर उनकी बुद्धि को, उनकी सोच को, उनकी समझ को, उनकी समझने की शक्ति को शैतान ने अंधा कर दिया है, बंद कर दिया है। वो सोच समझ नहीं पा रहे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है। परमेश्वर की क्या इच्छा, क्या योजना थी इस संसार में मुझे और आपको भेजने के लिए। उस संसार के जो ईश्वर ने बुद्धि को बंद किया, इसलिए तो वो आपसे नफरत कर रहे हैं। पर जिस दिन वो यीशु के प्रकाश में आएंगे, अंधकार में से निकलकर प्रकाश में आएंगे, ज्योति उन पर चमकेगी, इस वचन की ज्योति जब चमकेगी, तब उनका जीवन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तब वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, अरे आप तो मेरे अच्छे के लिए मुझे बता रहे थे। आप उन्हें ऐसे ही तो बोल रहे हैं कि भाई ये काम मत करो, ये गलत है, परमेश्वर के पास आ जाओ, ये काम मत करो, प्रार्थना करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, व्यभिचार मत करो, चुगली बुराई निंदा मत करो, ऐसे बुरे बुरे काम मत करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। संसार के सदस्य मत बनो, संसार के इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व मत हो जाओ। आप, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब वो इस बात को मान लेंगे, तब उनकी स्पिरिचुअल आईज जो शैतान ने अंधी कर दिया खुल जाएगी। वो कैसे खुलेगी? जब वचन का प्रकाश उन पर पड़ेगा। हालेलुया। और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रियो, कि आप वचन की बातें अपने लोगों को बताएं जो अब तक यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मैं एक बार फिर से ये आयत आपके लिए रिपीट करना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 पद, इसमें लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति सुसमाचार सुने, क्योंकि जिस दिन सुसमाचार का प्रकाश उसके जीवन पर पड़ेगा, उस पर पड़ेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। वो अंधकार में जब ज्योति चमकती है ना, तो ज्योति क्या करती है? रोशनी फैलाने का काम करती है। हमें पता लगने लगता है, ओ मैं तो पापी था, मैं तो बहुत बुरे बुरे काम कर रहा था। आज लोग क्या सोचते हैं? अरे मैंने कोई पाप नहीं करा, परमेश्वर ने भेजा है मौज मस्ती करने के लिए इस जीवन में, हम तो आराम से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। पर परमेश्वर की योजना कुछ और है मेरे प्रियो। हमें समय रहते समझ लेना है, हमें समय रहते जान लेना है कि इससे पहले कि हमारा न्याय हो, इससे पहले हम नरक की उस अनंतकालिक झील में डाल दिए जाएं, अभी समय है रिपेंटेंस का, पश्चाताप का, मन फिराव का। यीशु मसीह ने भी ये प्रचार किया, मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, आज समय है आपका कि आप अपने मन फिराएं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और परमेश्वर आपको अपने राज्य में एंट्री करने से मना कर दे, एंट्री देने से मना कर दे। मेरे प्रियो, अभी समय है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वचन की रोशनी आप पर पड़े। जिस दिन वचन का प्रकाश आप पर पड़ेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आगे एक और पद में हम देखते हैं, जो हम निकालते हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 पद, इसमें लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? क्वेश्चन मार्क है वहां पे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना, दोस्ती करना, परमेश्वर से बैर रखना है? क्यों है? यदि आप संसार से दोस्ती करेंगे तो आपका दोस्त कहेगा, अरे भाई इस बुराई में शामिल हो जाए, आज वो गाली दे रहा है, कल को आप भी देंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे जैसे आप उसकी संगति में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, आप भी वही काम करना शुरू करेंगे जैसा आपका मित्र करता है, आपके दोस्त करते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप संसार के नहीं हो। इसीलिए तो संसार आपसे नफरत करता है। जिस दिन आप यीशु के हो जाओगे, आप संसार से अलग होकर यीशु की संतान हो जाओगे। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया कि हम परमेश्वर को अपना अब्बा पिता कह करके बुला सके, पुकार सके। उसी ने हमें अधिकार दिया कि हम उसकी पुत्र और पुत्रियां बन सके। मेरे प्रिय, इसलिए हमें संसार से अलग होना है। हमें ऐसा काम नहीं करना जो संसार के लोग करते हैं, बुरे काम करते हैं, हमें नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हमें उनसे नफरत करनी है, हमें उनसे प्यार करना है, हमें उनकी मदद करनी है, हमें उनका हाथ देकर उस दलदल की कीच से निकाल कर लाना है। उस आग में से, जो जलती हुई आग जल रही है, उसमें से झपट्टा मार के अपने भाई और बहन को खींच करके लाना है। पर कब ऐसा होगा? जब आप आत्मिक हथियार बांध कर तैयार रहोगे, तब आप शैतान के जलते हुए तीरों का सामना करने पाओगे, तब आप भेले के जाल से बाहर निकल आओगे। कब होगा ऐसा? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होगे, वो बात करोगे, वो काम करोगे जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। और आगे जब हम देखते हैं, ऐसे लोगों से आपको मित्रता नहीं करनी है, संसार से मित्रता आपको नहीं करनी है। वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यदि कोई संसार के कामों में इन्वॉल्व होता है, तो साफ स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का बैरी बन जाता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे नफरत करे?
क्या परमेश्वर आपका दुश्मन बन जाए? जिसने आपको बनाया, ये सांसें देने वाला परमेश्वर, आज आपके शरीर में ये रक्त दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का। ये शरीर भी हमारा नहीं है मेरे प्रियो, ये भी परमेश्वर का दिया हुआ है। इसी में उसने अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, हमारे नथनों में उसने अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, तभी तो हम जिंदा है। अगर वो चाहे 1 मिनट में अपने जान ले ले, निकाल ले अपनी सांस, तो हमारा काम हो जाएगा, हम मर जाएंगे मेरे प्रियो। पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो बहुत दयालु है, प्रेमी परमेश्वर है, हमसे अद्भुत प्रेम करता है, विलंब से क्रोध करने वाला है। इसलिए प्रियो, अभी समय रहते, हमारे पास समय है, मौका है कि हम पश्चाताप कर लें और संसार में इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दें। हम परमेश्वर के कामों को करें। क्यों परमेश्वर ने भेजा, क्या उसकी योजनाएं हमें इस दुनिया में भेजने की, ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जी सके, बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जी सके। वो काम करें जो परमेश्वर को पसंद है और वो काम छोड़े जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे हम कुछ पद को पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 अध्याय उसका 2 पद। जब हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अभी तक आप उस हाकिम, किसकी बात कर रही है? शैतान की, लूसीफर की यहां पर बात हो रही है, जिसमें पहले आप किसकी तरीके से जी रहे थे? इस संसार की रीति पर, जो आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। किसके अनुसार चल रहे थे? या तो आप होली स्पिरिट के अनुसार चलेंगे या फिर आप शैतान की आत्मा के अनुसार चलेंगे। फैसला आपके हाथ में। कब? जब आप रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपसे क्या कहता है? मन फिराओ। आपको समय रहते संसार के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है। बहुत बड़ा स्वर्गदूत परमेश्वर ने उसको बनाया, खूबसूरत बनाया, सुंदर बनाया, उसके पैरों में लाइट लगी हुई थी, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत था। आज वो म्यूजिक के जरिए ही लोगों को भरमा देता है। आज लोग लगे हुए हैं, संसारिक गाने सुनते हैं और बहुत अद्भुत कामों को वो कर रहे हैं। वो सोचते हैं, झूम रहे हैं, हमारा दुख हल्का हो रहा है, हम रो रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वो चीजें आपको सुकून, शांति नहीं दे सकती। जब आप एक मसीह गाना सुनते हैं ना, तब आपकी आत्मा खुश होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है संसारिक गाने सुनकर आपको नींद आने लगे, आपको अच्छा लगने लगे, पर सुकून तो परमेश्वर के गानों से ही मिलता है मेरे प्रियो। शैतान क्या करता है? शैतान हमें भरमाता है। शैतान कहता है, कुछ नहीं होता है, इसमें कर ले तू, व्यभिचार ही तो है, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, परमेश्वर माफ कर देगा। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र रखा है, क्या आप पाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फैसला आपके हाथ में। ऐसा नहीं है वो आपसे प्यार करना बंद कर देगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। परमेश्वर का वादा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, पर परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को कनान जाने नहीं दिया मेरे प्रियो, पर मूसा स्वर्ग गया। परमेश्वर प्यार तो करता है, पर वो काम आपके जीवन में कभी पूरे नहीं हो पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में पूरे हो। फैसला आपके हाथ में है कि आपको समय रहते में पश्चाताप करना है और परमेश्वर के कामों में आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेना है और परमेश्वर की मदद मांगनी है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, हम दूसरे इसके पद को पढ़ेंगे। इसमें जब हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय, अब इसकी 16वीं वर्ष को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। जब हम देखते हैं मनुष्य कई बार आंखों के द्वारा पाप करता है। आंखों की अभिलाषा, ये बाइक अच्छी लग रही है मुझे, काश ये बाइक मेरे पास होती। आज पैसा नहीं है हमारे पास, कई बार हम चाहते हैं गलत तरीके से पैसा कमाएं, हम बाइक ले लें, हम कार ले लें, हम घर ले लें, हम जमीन ले लें। पाप कैसे उत्पन्न हुआ? हमारी आंखों को देखकर, यार ये बहुत अच्छा है। कई बार स्त्रियों के ऊपर लालच आता है, ये स्त्री बहुत अच्छी है। आंखों की अभिलाषा से देखा, आंखों से देखा ये स्त्री अच्छी है और उस पर व्यभिचार की दृष्टि डाली। बाइबल में एक कैरेक्टर है जिसे हम देखते हैं, राजा दाऊद, उसने भी ऐसा ही किया मेरे प्रियो। जब हम निकालते हैं 2 शमूएल 11 अध्याय और 2 पद, उसमें हम पढ़ते हैं, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। वो युद्ध पे नहीं गया, वो क्या कर रहा था? शाम को उठा और अपने राजभवन की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। एक स्त्री को उसने देखा मेरे प्रियो, और क्या हुआ? उसको वो स्त्री बहुत अच्छी लगी।
आंखों की अभिलाषा के द्वारा उसके मन में यह पाप जागा कि मैं उस स्त्री के साथ सो जाऊं, व्यभिचार करूं उस स्त्री के साथ। क्या उसके पास अपनी पत्नी नहीं थी? परमेश्वर ने तो उसे अपनी पत्नी से ब्लेस किया था, पर उसने दूसरी की स्त्री से क्या करा? व्यभिचार करना चाहा। आंखों की अभिलाषा के द्वारा वो अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि वो स्त्री बहुत सुंदर थी। आज ऐसा होता है, हम दूसरे की पत्नी को देख के बहुत खुश होते हैं, अरे वो स्त्री बहुत अच्छी है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। पर परमेश्वर ने क्या कहा? हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, दूसरे की पत्नी से नहीं रखना है। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। बार बार बोला, इस बात पर जोर दिया गया, बल दिया गया, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, दूसरे की पत्नी से नहीं। और क्या हुआ? दाऊद ने व्यभिचार कर लिया मेरे प्रियो। ऐसे ही होता है मेरे प्रियो, जब हम आंखों की अभिलाषा के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जो कोई संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंख की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। शैतान बार बार हमें उस फंदे में फंसाना चाहता है, पाप में ढकेलना चाहता है, पर परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। उसने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर से मदद मांगनी है। अभिलाषाएं आना, प्रलोभन आना पाप नहीं है मेरे प्रियो, पर पाप में गिर जाना, पड़ जाना। अब दाऊद अपनी छत पे से उस स्त्री को देखता जो उसी के राजा के, जो उसी के सैनिक की स्त्री थी। जब हम आगे पढ़ते हैं इसमें दूसरे शमूएल के 11 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को बुलवाया। तब किसी ने कहा, यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशिबा नहीं है? उसके लोग बोल रहे हैं कि ये तो हित्ती उरिया की पत्नी है बैतशिबा, उसके राज्य के ही एक व्यक्ति की पत्नी थी, वो उसी की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार कर लिया। उससे नहीं रहा गया, वो बेकाबू हो गया। कैसे? अपनी आंखों की अभिलाषा के द्वारा। प्रियो, पर हमें ऐसा नहीं करना है। यदि वो देख लेता और परमेश्वर से कहता, प्रभु मेरी मदद कर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं पाप नहीं करना चाहता, और वो पाप उससे ना होता। ऐसे ही यदि आज आपके जीवन में होता है, यदि आप किसी स्त्री को देखते हैं और आपके मन में बुरा विचार आता है उसके साथ व्यभिचार करने का, तो आप परमेश्वर से माफी मांगिए। प्रभु मुझे माफ कर, परमेश्वर मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं किसी भी पराई स्त्री पर अपनी कुदृष्टि ना डालने पाऊं। और आगे जब हम एक बात को और देखते हैं, जब हम निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 24वां पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वो व्यक्ति आया, अरे ये तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, परमेश्वर की आज्ञाओं को, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, माता पिता का आदर करना, ये तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने कहा, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। क्या हुआ? नहीं बांट पाया, क्योंकि वो बहुत अमीर था मेरे प्रियो, वो लौट गया। ऐसे लोगों की परमेश्वर के राज्य में कोई जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर से ज्यादा अपने धन को, अपनी संपत्ति को महत्व दे। मैं यूं नहीं कहता कि आप अपनी संपत्ति कंगालों को बेच डालें, पर हाँ उनकी मदद जरूर करें। आप पहले परमेश्वर के राज्य के लिए बोना आरंभ करें, उसके बाद आप अपने कामों को पूरा करें। आप वो काम पहले करें जो परमेश्वर को पसंद है। हमारी 60, 70, 80, 100 साल की जिंदगी परमेश्वर ने रखी है, उसके बाद परमेश्वर के राज्य में हमें चले जाना है प्रियो। क्यों लालच और लोभ में पड़ना है? संसार की वस्तुओं में, गाड़ी, घर, पैसा, धन दौलत इतना जरूरी है कि हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने अजीजों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। इतना ज्यादा नहीं कि हम पाप में गिरने लगे, हम सोचने मजबूर हो जाएंगे कहां मैं अपना धन गलत तरीके से करूं। यदि आपके पास अधिक धन है तो आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है, विधवा और अनाथों की सुधि ले। जो अनाथ हैं, जिनके पास घर नहीं है, आप उनके लिए घर बना सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है प्रियो
आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। वचन स्पष्ट रीति से कह रहा है मत्ती 6 उसके 24 में कि एक से वो बैर करेगा, दूसरे को वो प्रिय जानेगा। ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप परमेश्वर परमेश्वर करिए या फिर आप संसार संसार करिए। आप दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते मेरे प्रियो। ऐसा करना असंभव है आपके लिए। या तो आप पाप में गिर जाएंगे, यदि आप परमेश्वर को जान लेंगे तो आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। आप फिर लालच नहीं करेंगे, आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, आप लोभ के पीछे नहीं भागेंगे, आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। एक पद मैं आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं। जब हम निकालते हैं दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, इसमें लिखा है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस सड़ाहट में रहो, संसार की गंदी सड़ाहट में रहो। परमेश्वर क्या चाहता है, आप उन अभिलाषाओं से बाहर आओ। आप देखते हैं जब एक फल रखा होता है ना, उसमें कीड़ा लगता है और वो कीड़ा पूरे सेब को खराब कर सकता है। यदि वो काटा जाए और निकाल दिया जाए तब हो सकता है समय रहते वो सेब, बाकी का सेब खाया जाए। पर यदि वो फैल जाएगा तो वो पूरे फल को खराब कर देती है। जब लगने लगती है ना फंगस, पेड़ पे लगने लगती है, आपने सुना होगा जब फंगस पेड़ पे लगती है तो धीरे 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 वो पेड़ में फैलती चली जाती है, पेड़ में फैलती है, पत्तों में फैलती है, उसके फलों में फैलती है, और धीरे धीरे करके वो सारी फंगस उस पेड़ को, पत्तों को, फलों को, सबको बर्बाद करके रख देती है। ऐसी ये संसार की गंदी अभिलाषा है मेरे प्रियो। हमें पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे लालच मन में आएगा, अरे पैसा आए, बहुत आए, गलत तरीके से कमाना कोई बात नहीं, पैसा तो है, मेरी जरूरतें तो पूरी हो रही है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता मेरे प्रियो। धीरे 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 वो अभिलाषाएं बढ़ती चली जाएंगी और मनुष्य पाप में फंस कर खिंच कर क्या करेगा, मृत्यु में पड़ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको वो काम करना है जो परमेश्वर पिता को पसंद है, उसको भाता है। और इसके अंतिम पद को हम बताकर खत्म करेंगे। जब हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और 15 से 17 पद जब हम पढ़ रहे हैं, तो 17वीं वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती हैं। आप सब जानते हैं यीशु मसीह ने कहा उस भवन के विषय में, जब चेले पूछ रहे थे, यहाँ पर एक पत्थर भी ना रह जाएगा जो ढाया ना जाए, सब कुछ नाश हो जाएगा, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। नई पृथ्वी नया आकाश, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे उसमें इसका वर्णन किया गया है मेरे प्रियो। परमेश्वर सब कुछ नया आपके लिए बना के रखेगा, तैयार करेगा। तो इस संसार के पीछे हम क्यों भागें जो सदा का है ही नहीं? इस संसार की वस्तुओं के पीछे हम क्यों भागें जो एक दिन समाप्त हो जाएंगी? हम तो उन चीजों के पीछे भागेंगे, स्वर्गीय दान वरदानों के पीछे भागेंगे जो सदा सदा के लिए अटल रहेगा, जो कभी समाप्ति नहीं होगा। स्वर्गीय धन, परमेश्वर पे भरोसा करना है मेरे प्रियो। उस घर के लिए हमें तैयारी करनी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में बनाया है, हमारे लिए रखा है परमेश्वर ने। हम क्यों इस घर के पीछे भागे? इसकी भी देखभाल रखनी है, शरीर की भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें अच्छा भला रखना है, पर पवित्रताई में रहकर। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। हमें पवित्र बनना है मेरे प्रियो। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा क्या है। हम इसमें देख रहे हैं ना, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती हैं। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ने पति पत्नियों को क्या बोला? अभिलाषाएं कैसे जागती हैं? जब मनुष्य व्यभिचार करता है। शादी कर लेना छुटकारा नहीं है, पर व्यभिचार से बचने के लिए हमें शादी करनी जरूरी है मेरे प्रियो। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 से 3 पद में आपके साथ बांटना चाहता हूं। इसमें लिखा है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। कौन से पुरुष के लिए बात बोली जा रही है? जो अविवाहित पुरुष है मेरे प्रियो, वो अविवाहित स्त्री को ना छुए। और आगे जब हम दूसरे पद में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यदि आप पूरी रीति से पवित्र रह सकते हैं तो आप बिना शादी के रह सकते हैं। ऐसी कोई अनुमति नहीं है कि आपको जरूरी है कि शादी ही करनी है। पर यदि आप
पूरी पवित्रताई से रह सकते हैं, परमेश्वर के साथ ईमानदार रह सकते हैं, तभी आप बिना शादी करे रहें। पर यदि आपको लगता है कि अभिलाषाएं आपको बार बार परेशान कर रही हैं, वो जवानी की अभिलाषाएं आप पर बार बार क्या कर रही हैं, वो बार बार आप पर चढ़ाई कर रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है व्यभिचार के डर से क्या करे, हर पुरुष और स्त्री क्या कर ले, विवाह कर ले, उसका पति हो, उसकी पत्नी हो। और तीसरे पद में लिखा है अब पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। यदि पत्नी ईमानदारी से पति का हक पूरा कर रही है, पति ईमानदारी से अपनी पत्नी का हक पूरा कर रहा है, प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से, उसके बाद भी शादी के बाद अफेयर अगर कहीं पे चल रहा है, तो वो चीज परमेश्वर की नजरों में गलत है मेरे प्रियो। परमेश्वर नफरत करता है व्यभिचार से और व्यभिचार करने वालों से, पर परमेश्वर हमें बार बार मौका देता है कि हम रिपेंट करें। परमेश्वर की आज्ञा यही है मेरे प्रियो, परमेश्वर तो यही चाहता है। एक और पद में आपके साथ बांटना चाहता हूं, रोमियो 8 उसका 18 से 22 जब हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है मेरे प्रियो, इसमें लिखा है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यदि आपको दुख होता है, परेशानी होती है, चाहे आपके लोग आपको भला बुरा कहें, चाहे आप इन अभिलाषाओं से जीतने के लिए आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, यार वो तो खुल के जिंदगी जी रहा है, क्या चाहेंगे आप भी उसकी तरह वो खुल के जिंदगी जी रहा है, नरक की आग में जलना, परमेश्वर के प्लान को से हटकर आपको वो काम करना जो शैतान चाहता है आपका नाश हो जाए। आज यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप वो कामों को करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। और क्या लिखा है वचन में, जो हम पर प्रकट होने वाली है उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये कलेश आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, इनके सामने कुछ भी नहीं है। और जब हम 19वां पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि बहुत आशा से ये इंतजार कर रही है कि कब परमेश्वर का पुत्र आए, कब परमेश्वर का पुत्र आए। लिखा है इसमें आशा भरी दृष्टि से, आंखें लगाए वो इंतजार कर रही है कि परमेश्वर का पुत्र जल्दी आए। और जब 20 पद में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन रहने वालों की ओर से व्यवस्था के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। सृष्टि खुद चाहती है, वो पाप में पड़ी हुई है कि इन सारे पापों से, दास्तव में से वो छुटकारा पाए और वो नई पृथ्वी बना दी जाए। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। सृष्टि खुद इस इंतजार में है कि प्रभु यीशु आए और कब वो नया आकाश और नई पृथ्वी बना दी जाए, कब लोगों का न्याय हो और वो कब इस पाप के दास्तव से छूट जाए जो मनुष्य के निरंतर पापों के द्वारा इस पृथ्वी पर ढाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं मेरे प्रियो। और आगे हम एक बात को देखते हैं, जब हम निकालते हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18वां पद, इसमें लिखा है और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आज ये दुनिया कुछ समय की है मेरे प्रियो, बहुत जल्द परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है, पर परमेश्वर का राज्य सदा के लिए है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। हमेशा हमेशा का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुझे, आपको और इस पूरे संसार के लिए आया। वो चाहता है हम उसके राज्य में सहभागी होकर उसके राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर के संतान बने, स्वर्ग के अधिकारी बने मेरे प्रियो। आज हम इस संसार की वस्तुओं पर मन लगाए बैठे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए पूरे स्वर्ग को तैयार करा है, दुल्हन की तरह सजाया है कि कब मेरे बेटे बेटी आएंगे और मैं उनका वेलकम स्वर्ग में करूंगा। हालेलुया, वो इंतजार कर रहा है, बाएं फैलाए खड़ा है, मेरे बेटे मेरी बेटियों आओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रियो, ऐसी कोई भी चीज, कोई भी अभिलाषा,
कोई भी संसार की वस्तु, संसार की अभिलाषाएं, कोई भी ऐसी बात ना होने पाए हमारे जीवन में जो हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से रोकने पाए। शैतान की दुष्ट युक्तियां, उसकी चाल हमें ना रोकने पाए। अब परमेश्वर से मदद मांगे, उसकी सहायता मांगे। जैसा हमने अंतिम पद पढ़ा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 17वें पद को जो हम पढ़ रहे हैं, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं। क्या कर जाते हैं? मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर का राज्य कभी समाप्त नहीं होगा, सर्वदा का है, आगे लिखा है। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, यदि आज आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का वादा है, हालेलुया, हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। ना सिर्फ इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी के बाद अनंत जीवन में भी सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें रखेगा, परमेश्वर हमें संभालेगा, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया। इसीलिए तो संसार हमसे नफरत करता है, इसीलिए तो संसार हमसे बैर करता है, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की संतान है, हालेलुया। तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि परमेश्वर के विरोधी बन जाएं। आप प्रभु की हेल्प मांगे, सहायता मांगे कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद करें ताकि मैं ऐसे कामों को करने में उन्हें छोड़ सकूं, उनसे दूर रह सकूं। आप पवित्र आत्मा की मदद मांगे, परमेश्वर की मदद मांगे और संसार के सदस्य ना बने। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो कि संसार से प्रेम मत करो। किससे प्रेम करना है? हमें अपनी बाइबल से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम, पवित्र आत्मा से प्रेम करना है, अपने भाई बहनों से, संसार के लोगों से, संसार और संसार की वस्तुओं से नफरत करनी है, ना कि संसार के लोगों से। उनसे प्यार करना है, उन्हें परमेश्वर के वचन को बताना है ताकि रोशनी पड़े और उनका जीवन बदलने पाए। जो संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा किया है, वो खुलने पाए। आप उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, अपनी डायरी लें, आस पड़ोस में जितने भी आपके लोग हैं जो अब तक यीशु मसीह को नहीं जानते, यदि आप काउंसलिंग कर सकते हैं तो काउंसलिंग करें, उन्हें समझा सकते हैं तो समझाएं, नहीं कुछ कर सकते तो उनके लिए अपने कमरे में किवाड़ बंद करें, कोठरी में जाएं, डायरी बनाएं, लिखें, मेरा भाई व्यभिचार से छूटने पाए, मेरा भाई नशों से छूटने पाए, मेरा भाई मेरी बहन बुरे बुरे कामों से छूटने पाए, उनके जीवन में बहुत सी यदि परेशानियां हैं तो उनसे मुक्त होने पाए। आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनके साथ खड़े हो। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य जिंदा खुदा, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अद्भुत अच्छे वचन के लिए जो आपने हम सब के बीच में रखा, बांटा। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं प्रभु आपका कोई भी बेटा या बेटी संसार के सदस्य ना बने, बल्कि संसार की इन सारी अभिलाषाओं से दूर हो सके और वो काम करें जो आपकी दृष्टि में ठीक है, सही है। प्रभु आप उन सब पर अपनी दया दृष्टि बना के रखिए। प्रभु आप उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत गवाहियां प्रभु आप दे रहे हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु। उनकी सारी बीमारियों से, तकलीफों से प्रभु उन्हें आजाद करें, उन्हें उद्धार का आनंद दे। जितने लोगों का उद्धार नहीं हुआ, उनका उद्धार, छुटकारा होने पाए। वो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए, ताकि वो स्वर्ग राज्य में एक बड़ी भीड़ होने पाए। प्रभु बहुत से चुने हुए पात्र प्रभु जो आपको अभी तक नहीं जानते, उन सब का जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बदलने पाए। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे साथ बांट सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमसे बांट सकते हैं, अपनी गवाहियां शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग करें तो इस फोन नंबर पर आप हमें कॉल करें, हमसे संपर्क करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।